अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहजाद वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, बुलंद इमारतें बनाना शुरू से ही इंसान का देरीना ख्वाब रहा है। इसे इंसानी सलाहियत और फनी अरूज की एक निशानी समझा जाता है। अगरचे फलकबूस इमारतों का तस्वर अमेरिका में 2 सदियां कबल शुरू हो चुका था, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों में फलकबूस इमारतों की तामीर का रुझान आहिस्ता आहिस्ता मशरिक़ वस्ता और चीन की जानिब बढ़ रहा है। बुलंद बाला इमारत में बुर्ज खलीफा पहले नंबर पर है। बिलाशुबा बुर्ज खलीफा इस सदी के अजायबात में से एक है। बुर्ज खलीफा का साबिक नाम बुर्ज दुबई है। ये मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में वाक़या दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, जिसने 4 जनवरी 2010 को तकमील के बाद ताइवान के ताइपे टावर को पीछे छोड़ दिया था। ताइपे टावर 101 मंजिला इमारत है। हैरान कुन तौर पर बुर्ज खलीफा की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों ने अपनी जिंदगी के 22 मिलियन घंटे सर्फ किए। बुर्ज खलीफा दुनिया की पहली इमारत है जिसमें लाइब्रेरी 123वीं मंजिल पर कायम की गई। इस शाहकार को तामीर करने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनको हल करते करते इंजीनियर भी थक हार गए। फिर ये शाहकार कैसे हुआ, इसकी तामीर में कितनी मुश्किलात पेश आई और इन्हें कैसे हल किया गया, आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी तफसीलात फराहम करने जा रहे हैं और बुर्ज खलीफा के ऐसे राज आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी बुलंदी 828 मीटर है, इसकी तामीर बगैर डिजाइन की शुरू की गई। दुनिया की ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की तामीर के लिए महज 6 बरस का वक्त मुख्तस किया गया, जिसमें इंजीनियर्स को इस इमारत की तामीर को मुकम्मल करना था। कहा यह जाता है कि अगर इस इमारत का डिजाइन तैयार किया जाता तो सिर्फ डिजाइन बनाने में ही 3 बरस लग जाते और बाकी के 3 बरसों में इमारत की तामीर एक नामुमकिन बात थी। लिहाजा इंजीनियर ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की तामीर बगैर डिजाइन की ही शुरू की जाए। बुर्ज खलीफा की तामीर का आगाज 21 सितंबर 2004 को बुर्ज दुबई के नाम से हुआ। इसकी तामीर और इमारत का ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन विंडो पैनल लगाने के बाद इंजीनियर्स को एक बड़े मसले का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अचानक इसकी तामीर रोक दी गई। बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 गिलास पैनल लगाए जाने थे। बुर्ज खलीफा की तामीर के वक्त इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस इमारत में विंडो पैनल लगाना किसी मसले का बास नहीं होगा, लेकिन दुबई की कड़कती गर्मी में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर जो विंडो पैनल लगाने का फैसला किया गया, इन्हें लगाने से इमारत के अंदर का दर्जा हरारत दिन के वक्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता। इतनी ज्यादा दर्जा हरारत पर एक इंसान इस इमारत में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन पैनल्स के लगने के बाद बिल्डिंग्स को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती। दोस्तों, विंडो पैनल का मसला बुर्ज खलीफा की तामीर के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था। यहाँ तक कि इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग भी रोक दी गई। 18 महीने तक इस मसले की हल को तलाश किया जाता रहा। बिल आखिर मशहूर जमाना इंजीनियर जॉन ज़राफा ने मसले का एक महंगा तरीन हल बताया। जॉन ने एक खास किस्म का गिलास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को जज़ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट कर देता था। इस एक गिलास पैनल की कीमत $2,000 थी और इमारत में लगने के लिए 24,000 पैनल्स बनना थे। इन पैनल्स की कुल रकम 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती थी। इन पैनल्स को बनाने के लिए एक पूरी फैक्ट्री लगाई गई, जिसमें सिर्फ यही खास गिलास पैनल्स बनाए गए और महज 4 महीने के कलील अरसे में ये एल्यूमिनियम गिलास पैनल्स तैयार हो गए। बुर्ज खलीफा की तामीर के दौरान दुनिया की बड़ी और ऊंची क्रेनों का इस्तेमाल भी किया गया। एक क्रेन का वजन 25 टन से ज्यादा था। बुर्ज खलीफा की हाइट ज्यादा होने की वजह से इसे हवा के दबाव का सामना भी रहा। यही वजह है कि ये इमारत ऊपर जाते हुए अपना हुजूम कम करती जाती है और टॉप कारपोरेशन बिल्कुल बारीक लकीर की मानद रह जाता है। ऐसा इसलिए किया गया कि हवा की वजह से इमारत को कोई नुकसान न पहुंच सके। आपको ये जानकर भी मजीद हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा गुज़िश्ता 13 बरस से दुनिया की ऊंची तरीन इमारत होने का एजाज समेटे हुए। जब दुबई के हुक्मरानों की जानिब से बुर्ज खलीफा तामीर करने का आइडिया शेयर किया गया तो उस वक्त दुनिया भर की ऊंची इमारतों का जायजा लिया गया, जिससे ये मालूम हुआ कि जब भी कोई ऊंची इमारत तामीर की जाती है तो गुज़िश्ता ऊंची इमारत से महज 15-20% ऊंची होती है, जिसकी वजह से आने वाले चंद सालों में ही उससे ऊंची तरीन इमारत का रिकॉर्ड आसानी से टूट जाता है। इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए दुबई के हुक्मरानों ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त पागलपन तस्वर किया जाता था। दोस्तों, कहा जाता है कि खलीफा ज़ैद बिन नहान ने इमार प्रॉपर्टी को बुर्ज खलीफा का ठेका देते हुए ये कहा था कि बुर्ज खलीफा
دنیا کی اونچی ترین عمارت سے دوگنی اونچی تعمیر کی جائے گی۔ سن 2004 میں ایسا سوچنا بے وقوفی سمجھا جاتا تھا۔ تعمیر کا آغاز کیا گیا، مگر جب یہ عمارت 2010 میں مکمل ہوئی تو تائپے ٹاور سے 62% اونچی تھی، جسے دیکھ کر دنیا ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 13 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس سے زیادہ اونچی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکی۔ یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات سے بھی آگاہ کرتے چلے کہ برج خلیفہ کے علاوہ دنیا میں اور بھی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کا منصوبہ تو بنایا گیا لیکن عملی طور پر کام ابھی تک تاخیر کا شکار ہے۔ دنیا میں کچھ اور ایسے حیران کر دینے والے پروجیکٹس بھی ہیں جو برج خلیفہ کا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن کیا ایسا کرنا ممکن ہو پائے گا؟ ماہرین یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہائٹ پر جا کر تعمیرات کرنا جان کو خطرے میں ڈالنے کا کام ہے۔ دوستو، کیا برج خلیفہ کے علاوہ کوئی بھی دوسری عمارت اتنی کامیابی کے ساتھ اور اس سے بھی بلندی پر جا کر برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑ پائے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن 2 عمارتیں ایسی ہیں جن کی تعمیر کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے مکہ کا جدہ ٹاور۔ اس کا ڈیزائن برج خلیفہ سے کافی مماثلت رکھتا ہے کیونکہ دونوں بلڈنگ کا ڈیزائن ایک ہی ہے، جس میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن میں ہو بہو برج خلیفہ کی ٹیکنیک استعمال کی جائے گی۔ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کو 2013 میں شروع کیا گیا تھا اور اس کا 1/4 بھی تعمیر ہو چکا تھا، لیکن 2018 کی ابتدا میں اس کی تعمیر کو روکنا پڑا اور اس کے بعد اب تک اس کی تعمیر کا دوبارہ آغاز نہیں کیا جا سکا۔ سعودی عرب میں 2017 سے 2019 تک انسداد بدعنوانی کے خاتمے کے حوالے سے ایک مہم چلی تھی اور اس پروجیکٹ کے انویسٹر کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد کرونا وائرس نے رہی سہی کسر نکال دی۔ مختصر یہ کہ یہ پروجیکٹ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے۔ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کہ پروجیکٹ دوبارہ کب شروع کیا جائے گا، لیکن اگر یہ کنسٹرکشن دوبارہ سے ہوتی ہے تو یہی بلڈنگ برج خلیفہ کو مات دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پروجیکٹ دبئی کا ہی ہے اور اسے دبئی کریک ٹاور کا نام دیا گیا۔ دبئی کریک ٹاور کا آئیڈیا 2018 میں شیئر کیا گیا، لیکن اس کی کنسٹرکشن کا کام ابھی تک تاخیر کا شکار ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ 2020 میں اس ٹاور کو مکمل کر لیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ دبئی کریک ٹاور کی بلندی کتنی ہوگی اس بارے میں تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن ایک اندازہ یہ لگایا گیا کہ یہ 838 میٹر سے لے کر 1300 میٹر کے درمیان ہو سکتی ہے، لیکن تاحال اس کی کنسٹرکشن بھی رکی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی نئی بننے والی عمارت میں سے کون سی عمارت برج خلیفہ کو ہرانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کامنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔